अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम हमारे आज के नावल साकाब प्रोजेक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अहमक आदमी हवा महवा मुझसे उलझ पड़ा, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। वो हमला करने के बाद कलाबाजी खा के सीधा खड़ा हो चुका था। फिर आगे बढ़कर उसने जानी को उठाया और लाकर एक सोफे पर फेंक दिया। उसे मालूम था कि जानी शराब पीने का आदी है और ख़ास तौर पर एक महसूस शराब उसकी कमज़ोरी समझी जाती है जो मार्केट में तकरीबन नायाब थी। लेकिन जानी उसे हासिल करने के बाद अपनी मेज़ की दराज में छुपा कर रखा करता था। उसने मेज़ की दराज खोली ताकि वो बोतल निकालकर उसे जानी को पिला सके। बोतल वाकई दराज में मौजूद थी, लेकिन उसके साथ ही एक कार्ड भी पड़ा हुआ था और उस कार्ड को देखते ही टाइगर बेएहतियात चौंक पड़ा। कार्ड एक सरकारी महकमे का था, लेकिन उसमें अनोखी बात ये थी कि कार्ड पर दर्ज नाम के नीचे 2 नाम और लिखे गए थे और उन सब नामों पर सुर्ख स्याही से बाकायदा करास लगाए गए थे। टाइगर ने कार्ड को उठाकर बाकायदा गौर से देखा। कार्ड किसी अरशद हुसैन नामी चीफ इंजीनियर का था जो पाकिस्तान के इंतहाई अहम मादनी प्रोजेक्ट पर काम करता था। प्रोजेक्ट का कोड नाम साकाब था। ये कार्ड देखते ही टाइगर के जहन में बेइख्तियार अखबार की वो खबर आ गई जिसमें साकाब प्रोजेक्ट के 3 इंजीनियर एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे और उन तीनों इंजीनियर्स की मौत पर अखबारात में काफ़ी अरसे तक खबरें आती रही थीं कि उनकी मौत से पाकिस्तान को मादनी महारत में काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ये खबर तकरीबन 1 माह पुरानी थी और चूंकि रोड एक्सीडेंट था इसलिए सिवाय अफसोस के और कुछ टाइगर ने भी महसूस ना किया था। लेकिन अब इस कार्ड पर 2 और नाम और उन पर सुर्ख स्याही से लगे हुए क्रासों ने उसके जहन में शकूक से पैदा कर दिए थे। और फिर इस कार्ड की जानी जैसे आम से बदमाश की दराज में मौजूदगी, ये सब कुछ वाकई अजीब सा था। फिर किसी महकमे के बड़े अफसर का इस तरह जानी से आकर खुफिया तौर पर मिलना, 10 लाख रुपए की रकम, ये सब कुछ किसी फिल्मी सीन की तरह उसके जहन में घूम गया। उसने कार्ड पर नाम एक बार फिर पढ़े और उसके बाद उसने कार्ड तो जेब में रखा और शराब की बोतल उठाकर वो उस सोफे की ओर बढ़ गया जिस पर जानी अभी तक बेहोश पड़ा था। टाइगर ने करीब जाकर बोतल खोलकर एक तरफ रखी और फिर दोनों हाथों से उसने जानी का मुंह और नाक बंद कर दिया। जानी चंद लम्हों बाद ही जानी के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे तो उसने हाथ हटाए और फर्श पर रखी हुई शराब की बोतल उठा ली। चंद लम्हों बाद जानी ने कराहते हुए आंखें खोली और फिर वो एक झटके से उठकर बैठ गया। तकलीफ की शिद्दत से उसका चेहरा खासी हद तक बिगड़ा हुआ नजर आ रहा था। ये लो अपनी पसंदीदा शराब पियो। टाइगर ने मुस्कुराते हुए शराब की बोतल उसकी ओर बढ़ाई और जानी ने इस तरह उसके हाथ से शराब की बोतल झपटी जैसे किसी बच्चे को अचानक उसका पसंदीदा तरीन खिलौना मिल गया हो और दूसरे लम्हे वो नदीदों की तरह घटाघट शराब पीता चला गया। उसने बोतल उस वक्त तक होंठों से अलहदा ना की जब तक बोतल में मौजूद शराब का आखिरी कतरा तक उसके हलक में ना उतर गया हो। बोतल खाली होने के बाद उसने एक तवील सांस लेते हुए खाली बोतल साथ ही सोफे पर रख दी और फिर आस्तीन से मुंह पोंछना शुरू कर दिया। टाइगर उस दौरान एक कुर्सी घसीट कर उसके सामने बैठ चुका था। जानी का बिगड़ा हुआ चेहरा अब काफ़ी हद तक बहाल हो चुका था। मैं माफ़ी चाहता हूँ टाइगर, मैं हवा महवा तुमसे उलझ पड़ा, जानी ने माजरत भरे लहजे में कहा। अपना ही नुकसान किया है तुमने, मेरा क्या बिगाड़ा है। बहरहाल अब तुम मुझे तफसील से बताओ कि ये आदमी कौन था, किस महकमे का ऑफिसर था और क्यों तुम्हारे पास आया था। टाइगर ने संजीदा लहजे में कहा। मैंने कहा है कि ये मेरे प्राइवेट मामलात हैं, जानी ने होंठ चबाते हुए कहा। देखो जानी, मुझे तुम्हारे प्राइवेट मामलात में दिलचस्पी पैदा हो गई है, इसलिए अब ये तुम्हारा प्राइवेट मामला नहीं रहा और अब तुम्हें तफसील बताना पड़ेगी। सीधी तरह नहीं बताओगे तो फिर मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। टाइगर का लहजा पहले से कहीं ज़्यादा संजीदा हो गया था। तुम्हें क्या दिलचस्पी पैदा हो गई है, यानी हवा महवा? तुम्हारा नाम, तुम्हारा मेरे धंधों से क्या ताल्लुक? जानी ने कदरे उसीले लहजे में कहा और टाइगर ने उसके साथ पड़ी हुई शराब की बोतल उठाई और दूसरे लम्हे कमरा जानी के हलक से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। टाइगर ने बोतल उठाकर उसके सर पर पूरी कुव्वत से मार दी थी। जानी चीख मारकर औंधे मुंह नीचे जमीन पर गिर गया। उसके सर से खून बहने लगा था। टाइगर ने उसे गर्दन से पकड़ा और एक झटके से उठाकर सोफे पर बिठा दिया। बोतल टूट चुकी थी, लेकिन उसकी गर्दन अभी तक टाइगर के हाथों में थी और बोतल टूटने की वजह से उसके टूटे हुए हिस्से तेज चाकुओं जैसे हो गए थे। टाइगर ने टूटी हुई बोतल के ये हिस्से जानी की गर्दन पर रख दिए थे। बोलो वरना शहरक काट कर रख दूंगा। टाइगर का लहजा बेहद सर्द हो गया था। जब बात बताता हूँ, खुदा के लिए उसे हटा लो, बताता हूँ, जानी ने खौफजदा होते हुए लहजे में कहा। उसके सर से खून बहकर उसके चेहरे पर से गुजरकर गर्दन तक आ गया था। उसका जिस्म तकलीफ की शिद्दत से कांप रहा था।
टाइगर के इस हमले ने उसकी कुव्वत इरादी तोड़ दी थी। अब वो टाइगर से खौफजदा नजर आ रहा था। बताओ, पूरी तफसील से बताओ। टाइगर का लहजा उसी तरह सर्द था। सब कुछ बता दूंगा, मुझे बैंडेज करने दो। मेरा वादा, सब कुछ बता दूंगा, बल्कि ये काम भी तुम्हें दे दूंगा। 10 लाख रुपए भी तुम्हें दे दूंगा, जानी ने गिड़गिड़ाते हुए लहजे में कहा। तो टाइगर ने बोतल हटाई और उठकर खड़ा हो गया। चलो करो बैंडेज, टाइगर ने बोतल एक तरफ फेंकते हुए कहा और साथ ही जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा, जानी ने कराहते हुए लहजे में कहा। चलो उठो, मेरे साथ चलो, जल्दी करो, वरना ऐसे कई जख्म डाल दूंगा, टाइगर ने कहा। और जानी सर हिलाता हुआ उठा और फिर लड़खड़ाते हुए कदमों से मुल्हका बाथरूम के दरवाजे की ओर बढ़ गया। टाइगर उसके पीछे था। बाथरूम में जाकर जानी ने सरवाश बेसन की टूटी के नीचे किया और पानी खोल दिया। काफी देर तक पानी बहाने के बाद उसने सर उठाया और फिर पानी से मुंह पर लगा खून धोना शुरू कर दिया। पानी पड़ने की वजह से अब सर से खून निकलना बंद हो गया था। मुंह धोकर जानी ने दीवार पर नस्ब छोटी सी अलमारी के पट खोले और उसके अंदर मौजूद मटेरियल बॉक्स निकालकर बाहर रखा और उसे खोलकर उसमें से एक मरहम की ट्यूब, कपास और बैंडेज निकाल ली। टाइगर खामोश खड़ा उसे देखता रहा। जानी ने सर के जख्म पर मरहम लगाकर कपास रखी और फिर बड़े माहिराना अंदाज में उसने बैंडेज कर ली। तुमने इस तरह बैंडेज करना कहाँ से सीखी है? टाइगर ने उसके फारिग होने के बाद पूछा। मैं एक डॉक्टर का मुलाजिम रहा हूँ, वहीं से मैंने ये सब कुछ सीखा था, जानी ने जवाब दिया। और टाइगर ने इस्बात में सर हिला दिया। दोबारा दफ्तर में पहुंचकर जानी ने रैक से शराब की एक बोतल उठाई। उसे खोलकर उसने आधी से ज्यादा बोतल पीने के बाद उसे बंद करके एक तरफ रख दिया। मेरा ख्याल है अब तुम्हारे होशो हवास दुरुस्त हो गए हों, इसलिए अब तुम मुझे तफसील बताना शुरू कर दो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर तुमने कोई ले तो लल की या किसी किस्म की चक्करबाजी करने की कोशिश की तो फिर कब्र में पड़े नजर आओगे, टाइगर ने कहा। आखिरकार तुम क्यों हवा महवा उस बात के पीछे पड़ गए हो? मैंने तुमसे माफ़ी मांग ली है, मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है, जानी ने कहा। लेकिन उससे पहले कि उसका फिक्रा मुकम्मल होता, टाइगर का बाजू घूमा और जानी एक बार फिर चीखता हुआ उछलकर कुर्सी से नीचे फर्श पर जा गिरा। टाइगर की लात घूमी और कमरा कर्बनाक चीखों से गूंज उठा। बोलो, टाइगर ने को लात जमाते हुए कहा। बताता हूँ, सब बताता हूँ, जानी ने तड़पते हुए कहा। और टाइगर ने झुककर उसे गर्दन से पकड़ा और एक झटके से उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया। अब बोलो, टाइगर ने मशीन पिस्टल उसकी कनपट्टी से लगाते हुए सर्द लहजे में कहा। उस आदमी का नाम कादिर है, ये महकमा मादनियात में बहुत बड़ा ऑफिसर है, मेरा पुराना वाकिफ है। वो मुझसे एक आदमी को फिनिश कराने की बातचीत करने आया था। तुम्हें मालूम नहीं है, मैं हाथ साथ पार्टियों के लिए पेशावर कातलों से काम कराता रहता हूँ। मैंने उससे 20 लाख मांगे थे, वो 10 लाख देने पर रजामंद था। अभी बातचीत जारी थी कि तुम आ गए और बात खत्म हो गई। जानी ने रुक रुक कर कहा। किस आदमी को खत्म कराना था इसने? टाइगर ने पूछा। एक शोगरानी है, उसका नाम लूचिंग है, वो ऑफिसर्स कॉलोनी में रहता है, जानी ने जवाब देते हुए कहा। किस अंदाज में कत्ल कराना चाहता था? टाइगर ने पूछा। रोड एक्सीडेंट में ये सबसे महफूज तरीका है, उसकी गाड़ी से कोई बड़ा टैंकर पूरी कुव्वत से टकरा जाता और मामला खत्म। टैंकर ड्राइवर की बाद में जमानत हो जाती और फिर मुकदमा भी बर्खास्त हो जाता। 1-2 लाख रुपए खर्च हो जाते, बाकी बच जाते हैं, जानी ने जवाब दिया। साकाब मंसूबा पर काम करने वाले 3 इंजीनियरों को भी तुमने इसी तरह हलाक कराया था, टाइगर ने सर्द लहजे में कहा। तो जानी बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या कह रहे हो? तुम्हें मेरा मतलब कि ये क्या कह रहे हो? कौन इंजीनियर? जानी ने बुरी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा। सुनो जानी, ये तीनों इंजीनियर एक कार में सवार थे और मुझे याद है कि कार और ऑयल टैंकर का खौफनाक एक्सीडेंट हुआ था और तीनों इंजीनियर मौका पर ही मर गए थे। तुम्हारी दराज में एक कार्ड मौजूद है जिस पर उन तीनों इंजीनियर के नाम लिखे हुए हैं और उन पर सुरख रंग से क्रॉस लगाए गए हैं। इसका मतलब है कि ये काम भी तुमने सरअंजाम दिया था। मुझे उससे मतलब नहीं कि तुमने उसके लिए कितनी रकम ली थी, और ना मैं उस रकम से कोई हिस्सा मांगूंगा और ना मुझे इन इंजीनियरों की मौत से कोई दिलचस्पी है। तुम सिर्फ ये बता दो कि ये काम भी तुमने कादर के कहने पर किया था, टाइगर ने सर्द लहजे में पूछा। और जानी ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ, और उस काम के मैंने 20 लाख रुपए लिए थे, इसीलिए तो मैं लूचिंग को फिनिश कराने के भी 20 लाख रुपए मांग रहा था। लेकिन कादिर का कहना था कि वो 3 आदमी थे जबकि ये एक आदमी है। जानी आखिरकार खुल गया। ये कादिर कहाँ रहता है? टाइगर ने पूछा। ऑफिसर्स कॉलोनी में कोठी नंबर 101 सी ब्लॉक। तुम बेशक ये नया काम खुद ले लो, मेरी तरफ से इजाज़त है, जानी ने कहा। नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। उसका फ़ोन नंबर क्या है? टाइगर ने पूछा और जानी ने फ़ोन नंबर बता दिया। उसे फ़ोन करो और उसे बताओ कि तुम 10 लाख रुपए राज़ी हो, टाइगर ने कहा। वो इस वक्त नहीं मिलेगा, वो रात गए वापस कोठी पहुंचता है, अकेला आदमी है, गैर शादीशुदा, क्लबों वगैरह में घूमता फिरता रहता है, जानी ने जवाब दिया। ओके,
चूँकि तुमने 3 अफराद को कत्ल करने का एतराफ़ किया है, इसलिए तुम्हारी सज़ा मौत है। टाइगर ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। और उससे पहले कि जानी कुछ कहता, टाइगर ने ट्रैगर दबा दिया और जानी की खोपड़ी कई हिस्सों में तकसीम हो गई और उसका जिस्म एक लम्हे के लिए बुरी तरह लर्जा, फिर साकित होकर सोफे पर गिर गया। टाइगर उठा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब वो सीढ़ियाँ उतर रहा था तो उसने रोबो को सीढ़ियों के नीचे खड़े देखा था। मैंने तुम्हारा इंतकाम ले लिया है रोबो। जानी की लाश ऊपर पड़ी हुई है। मुझे यकीन है कि तुम मुंह बंद रखोगे, वरना तुम्हारा भी यही हशर हो सकता है, टाइगर ने कहा। और लाश का सुनकर रोबो का मुंह खुले का खुला रह गया, लेकिन टाइगर तेजी से आगे बढ़ गया। उसे मालूम था कि रोबो अपनी जुबान बंद रखेगा। वैसे भी जेरे जमीन दुनिया में ऐसे वाकयात होते रहते थे। थोड़ी देर बाद वो कार में सवार तेजी से ऑफिसर्स कॉलोनी की ओर बढ़ता चला जा रहा था। जाने के पास तो वो वैसे ही गपशप के लिए आया था, लेकिन इस इंकशाफ ने कि इन तीनों इंजीनियरों की मौत कुदरती नहीं थी, बल्कि उन्हें बाकायदा मनसूबाबंदी से कत्ल कराया गया था, उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। साकाब मंसूबे के बारे में उसने अखबारात में काफ़ी कुछ पढ़ा था। ये एक खसूसी मंसूबा था। पाकिस्तान के एक गैर आबाद पहाड़ी इलाके में इस मंसूबे के तहत बेपनाह मादनी वसाइल मिलने का इम्कान था, जिसमें इंतहाई कीमती धातों के साथ साथ माहिरीन का ये ख्याल था कि यहाँ से सोने की कानें भी बरामद होंगी। साकाब वहाँ की एक पहाड़ी का मुकामी नाम था। शायद ये लफ्ज़ साकाब से मुतालिक था, जिसका मानी चमकीला और रोशन होता है। और इस मंसूबे से हुकूमत को बेपनाह उम्मीदें थी और वो तीनों इंजीनियर साकाब मंसूबे पर ही काम कर रहे थे। फिर इस कादिर का ताल्लुक भी महकमा मादनियात से था, इसलिए टाइगर को साकाब मंसूबे के खिलाफ किसी गहरी साजिश का शक पड़ रहा था और वो कादिर से मिलने और उससे मालूमात हासिल करने के बाद उस बारे में कोई हतमी फैसला करना चाहता था कि उसे इमरान तक पहुँचाए या नहीं। थोड़ी देर बाद वो ऑफिसर्स कॉलोनी पहुंच गया और फिर ऑफिसर्स कॉलोनी के सी ब्लॉक में कोठी नंबर 101 को तलाश करना उसके लिए मुश्किल साबित ना हुआ था। कोठी का गेट बंद था। टाइगर ने कार कोठी के गेट के सामने रोकी और नीचे उतरकर वो फाटक की ओर बढ़ गया। उसने एड़ियां उठाकर फाटक से अंदर झांका तो पोश में उसे नीले रंग की कार खड़ी नजर आ गई और कार देखते ही वो समझ गया कि कादिर अंदर ही है। उसने कॉल बेल का बटन दबा दिया। थोड़ी देर बाद छोटा फाटक खुला और एक नौजवान बाहर आ गया। उसके जिस्म पर मुलाजिमों जैसा लिबास था, लेकिन उस नौजवान का कदो कामत और उसका अंदाज देखकर टाइगर बेइख्तियार चौंक पड़ा। वो किसी तरह भी मुलाजिम ना लगता था, वैसे भी उसकी आंखों में मौजूद चमक बता रही थी कि वो खासा तेज आदमी है। जी फरमाइए, उस मुलाजिम ने गौर से टाइगर को देखते हुए कहा। साहब से कहो जीरो क्लब के जानी ने मुझे भेजा है बातचीत के लिए। मेरा नाम हाशिम है, टाइगर ने कहा। जीरो क्लब? ओ अच्छा, मैं फाटक खोलता हूँ, मुलाजिम ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो जीरो क्लब और जानी दोनों से अच्छी तरह वाकिफ हो। और टाइगर सर हिलाता हुआ वापस कार में बैठ गया। चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया और टाइगर कार अंदर ले गया। उसने पोर्च में मौजूद नीले रंग की कार के साथ कार रोकी और फिर नीचे उतर आया। चंद लम्हों बाद मुलाजिम फाटक बंद करके तेज से कदम उठाता वापस आ गया। आओ, मुलाजिम ने बड़े तहकीर आमेज लहजे में कहा और टाइगर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया, चूँकि उसने अपने आप को जानी का आदमी कहा है और जानी एक आम सा बदमाश है, इसलिए मुलाजिम ने उससे उस अंदाज में बात कर रहा है। यहाँ बरामदे में बैठो, मैं साहब को इत्तला करता हूँ, मुलाजिम ने कहा और राहदारी की ओर बढ़ने लगा। 1 मिनट, टाइगर ने कहा और मुलाजिम तेजी से मुड़ा। क्या बात है? मुलाजिम ने तेज लहजे में कहा। तुम्हारा नाम क्या है? टाइगर ने पूछा। मेरा नाम माचो है, मुलाजिम ने मुंह बनाकर जवाब देते हुए कहा। क्या तुम यहाँ अकेले मुलाजिम हो? टाइगर ने कहा। हाँ, क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? माचो ने इसी तरह तेज लहजे में कहा, मगर दूसरे लम्हे वो चीखता हुआ फिजा में उछला और एक धमाके से फर्श पर जा गिरा। टाइगर की मुड़ी हुई उंगली का हुक पूरी कुव्वत से उसकी कनपट्टी पर पड़ा था। नीचे गिरकर माचो का जिस्म किसी सांप की तरह सिमटने ही लगा था कि टाइगर की लात घूमी और कनपट्टी पर पड़ने वाली उसके बूट की जब ने माचो के हाथ पैर सीधे करा दिए। वो बेहोश हो चुका था। क्या हुआ माचो? कौन आया है? तुम क्यों चीखे हो? राहदारी के अंदरूनी हिस्से से किसी की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और टाइगर सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। इस जगह रुक गया जहां राहदारी बरामदे से आकर मिलती थी। कदमों की तेज आवाज़ बरामदे की तरफ आती सुनाई दे रही थी और चंद लम्हों बाद वही आदमी जिसे टाइगर ने जानी के पास देखा था बरामदे में नमूदार हुआ। मगर उसी लम्हे टाइगर का बाजू घूमा और दूसरे लम्हे वो आदमी चीखता हुआ उछलकर नीचे गिरा ही था कि टाइगर ने लात घुमाई और उस आदमी का भी माचो जैसा हशर हुआ। वो माचो और कादर दोनों जिस्मानी तौर पर हाथ से मजबूत नजर आ रहे थे, लेकिन चूंकि उनके ख्वाबो ख्याल में भी ना था कि उन पर इस तरह भी हमला किया जा सकता है, इसलिए वो मार खा गए थे। वरना टाइगर को भी एहसास था कि वो संभल जाते तो उनसे हासी लंबी झड़प हो सकती थी।
उन दोनों के बेहोश होते ही टाइगर तेजी से राहदारी में मुड़ा और आगे बढ़ गया। उसने उस कोठी का चक्कर लगाने में ज्यादा देर न लगाई। कोठी में वाकई उन दोनों के अलावा और कोई आदमी मौजूद न था। स्टोर से टाइगर को नायलॉन की रस्सी का एक बड़ा सा बंडल भी मिल गया था। चनाचे उसने वापस आकर बारी बारी उन दोनों को उठाकर सीटिंग रूम में लाकर कुर्सियों पर बिठाया और फिर रस्सी की मदद से उन्हें अच्छी तरह बांध दिया। उनकी हालत बता रही थी कि उन 2-3 घंटों से पहले होश नहीं आ सकता और रस्सियों से बांधने के बाद अब टाइगर को ये फिक्र न थी कि वो कब होश में आते हैं। चनाचे उसने कोठी की भरपूर तलाशी का मंसूबा बनाया था। उसने एक कमरे को दफ्तर के अंदाज में सजा हुआ देखा था और वो उस दफ्तर की तफसीली तलाशी लेना चाहता था और फिर थोड़ी देर बाद वो इस दफ्तर की बड़ी मेज़ की एक दराज के अंदर एक खुफिया दराज तलाश करने में कामयाब हो गया। उसमें चंद तयशुदा कागजात मौजूद थे। टाइगर ने वो कागजात खोलकर पढ़ना शुरू कर दिए। कागजात पर सिर्फ एक 2-2 सतरें टाइप शुदा थीं और नीचे एस का लफ्ज़ लिखा हुआ था। तहरीर सिर्फ आम सी हिदायत पर मबनी थी। काम हो गया है, काम नहीं हुआ, जल्दी काम पूरा करो, इसी किस्म की हिदायत थी। लेकिन जिस अंदाज में इन कागजात को खुफिया रखा गया था उससे अंदाज़ा होता था कि ये बेहद अहम है, लेकिन बज़ाहिर इनमें ऐसी कोई बात नज़र न आई थी। टाइगर ने कागज़ तय करके उन्हें जेब में रखा